हे गाइस, दिस इज पीकेएस। इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो सर्विसेज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, पहले बात करते हैं व्हाई माइक्रो सर्विसेज। तो अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन में काम करते हैं जो हाईली स्केलेबल है और फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, फॉर एन एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, उबर है, इंस्टाग्राम है, जहां पे डेली बेसिस पे मिलियंस बिलियंस यूजर एक्शंस होते हैं, राइट? तो इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इज बेस्ट सुटेबल एंड दीज कंपनीज आर heavily rely on microservice architecture. Nowadays only microservice architecture ही नहीं है और डिफरेंट काइंड के भी आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे कि इवेंट ड्रिवन है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, सर्वरलेस है, राइट? बट माइक्रो सर्विस से पहले एक बहुत ही ट्रेडिशनल मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर है जिसके बारे में हमें जरूर बात करना चाहिए, दैट इज मोनोलिथ आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथ को अगर समझने की कोशिश करें तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में क्या होता था कि आपका एक डेटाबेस होता था एंड एक ही रेपोजिटरी में आपका सभी यूआई का बिजनेस लॉजिक एवरीथिंग इज एज ए सिंगल यूनिट। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में जब सब कुछ आपका एक ही जगह डिप्लॉय हो रहा है, प्रॉपरली टेस्ट हो रहा है, राइट, इट इज काइंड ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मोनोलिथ आर्किटेक्चर में नहीं मिलती थी और अगर एक चीज ब्रेक हुई तो देयर इज ए वेरी गुड चांस कि आपको पूरी एप्लीकेशन का रिग्रेशन भी करना पड़ता था। वहीं पर अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो हमने एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में या छोटी छोटी सर्विस में ब्रेक कर दिया जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं और उनका सेपरेट डेटाबेस भी होता है एंड ये माइक्रो सर्विस आपस में बात भी कर सकती हैं यूजिंग रेस्ट एंड जीआरपीसी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द माइक्रो सर्विस? सो माइक्रो सर्विस, जैसे मैंने सिंपली बताया कि माइक्रो सर्विस इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल वेयर एप्लीकेशन आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विस। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इजीली समझ में आ रहा होगा। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और अगर हम उसको जैसे ब्रेक कर सकते हैं कि भैया यूजर एक सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है हमारा एक सर्विस हो सकता है, सर्च एक फीचर जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट सर्विस हो सकती है, पेमेंट है, ऑर्डर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, पेमेंट सर्विस हो गई, ऑर्डर तो ये इस तरह से इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। तो इस तरह से डिफरेंट स्मॉल स्मॉल माइक्रो सर्विस हो सकती हैं जो एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए काम आएंगी। अभी समझते हैं कि भैया इसके बेनिफिट्स क्या हैं, है ना? तो माइक्रो सर्विस आपको देगा बेसिकली स्केलेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया, स्केल ओनली द नीडेड माइक्रो सर्विस नॉट द एंटायर है। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस है तो बहुत सीधी सी बात है, आप हर एक सर्विस के लिए बेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी स्टैक यूज कर सकते हो एंड उसके लिए आप पूरी तरह से मतलब इंडिपेंडेंट है तो आपके लिए आसान हो जाता है डिप्लॉय करना भी, और वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनता है। अब आपने कभी देखा होगा कि यार लेट्स से अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई ले लें तो अगर एक चीज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या ईमेल नहीं आ रहा है बट पेमेंट हो रही है, ठीक है, या सर्च हो रहा है, करेक्ट, तो वहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाली कोई बात ही नहीं। सिंस इंडिपेंडेंट है तो फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट इज फॉल्ट आइसोलेशन। तो इफ वन सर्विस क्रैशेस अदर कंटिन्यू रनिंग, जो मैंने आपको बताया। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ माइक्रो सर्विस वर्क। तो सिंपली एक एपीआई गेटवे होता है, एपीआई गेटवे आल्सो वर्क एज ए एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द माइक्रो सर्विस। ये लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है, राउटिंग भी कर सकता है, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था। तो ये एक सिंगल एंट्री पॉइंट है फॉर ऑल सर्विसेज। ये सारा ऑथेंटिकेशन मैनेज करता है, रेट लिमिटिंग है, राउटिंग है, सब कुछ यही करता है, ठीक है। एक अनदर चीज होती है सर्विस डिस्कवरी। ये करता है कि हेल्प माइक्रो सर्विस लोकेट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो दो माइक्रो सर्विस आपस में कैसे बात करेंगी, या आपको फॉर एन एग्जाम्पल कहीं पे दो माइक्रो सर्विस से डेटा दिखाना है या फैच करना है तो वहां पे इसका यूज होता है बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जावा में काम करते हैं तो जावा में यूरेका इज ए सर्विस डिस्कवरी एग्जाम। कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपस में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है, रेस्ट हो गया, जीआरपीसी हो गया, इवेंट ड्रिवन हो गया, मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज डेटाबेस पर सर्विस, जो मैंने बताया कि एवरी सर्विस का एक स्पेसिफिक टेक स्टैक होगा, एक सेपरेट डेटाबेस होगा जो आपको बॉटलनेक बेसिकली वहां पर नहीं बनेगा। इट कैन बी इजीली अवॉइड बॉटलनेक्स, राइट। द नेक्स्ट इज कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन।
हम अपनी डिफरेंट माइक्रो सर्विस में डॉकर है, कुबरनेटिस है, इनको यूज करके हम अपनी माइक्रो सर्विस को बेटर मैनेज कर सकते। नाउ द नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो चैलेंजेस क्या है, तो सिंस बहुत ही हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन में हम इसको यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज ही हो। लेट्स से अब अभी कोई न्यू स्टार्टअप है और वहां पे 5 ही बंदे काम करते हैं और अभी स्केल भी नहीं है, तो वहां पे आप बोलोगे कि यार नहीं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर लगाते हैं, तो आई थिंक ज्यादा रेलिवेंस नहीं बनेगा। पहले आप मोनोलिथ यूज करें, जैसे जैसे स्केल बढ़े, आपका प्रोडक्ट बढ़े, आप धीरे धीरे उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चैलेंजेस बेसिकली, क्योंकि आपके पास अगर लेट से नेटफ्लिक्स का अगर एग्जांपल लेते हैं जहां पे 1000 से ऊपर माइक्रो सर्विस है, तो इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ रिसोर्सेज है, कॉस्ट भी है, नंबर ऑफ टीम्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो डिप्लॉयमेंट आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मॉनिटरिंग आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, डेटा कंसिस्टेंसी इश्यूज हो सकते हैं सिंस ईच सर्विस हैज इट्स ओन डीबी, करेक्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेटवर्क लेटेंसी को आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कहीं पर जैसे मैंने बताया 2 सर्विस का यूज होना है, 3 का यूज होना है, तो आपस में इंटर कम्युनिकेशन सर्विसेज के बीच होना जरूरी है, करेक्ट। तो वहां पे ऑल सर्विसेज आर इंडिपेंडेंटली, तो नेटवर्क लेटेंसी की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जैसे मैंने बताया, यूज एपीआई गेटवे फॉर सेंट्रलाइज एक्सेस, implement CI/CD pipelines for a smooth deployment, and the third is use observability tools like ELK हो गया, Grafana हो गया, Prometheus हो गया, ये मॉनिटर करने के लिए आप कई पेड सर्विस भी है जैसे कि न्यू रेलिक है, Coralogix है, ये भी आप यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो इन लास्ट बेसिकली कंक्लूजन क्या है, microservice enable scalability, resilience, and faster deployments. However, they come with complexity. If designed right, they can supercharge your application. तो guys, अगर आप भी microservice architecture अपनी application में use करना चाहते हैं, तो प्लीज ये समझ लीजिए कि आपका स्केल कितना है, आपको जो कॉस्ट एलोकेट हुई है वो कितनी है, एंड आपकी टीम में नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं। तो guys, choose your architecture design wisely. Hope you guys like this video. Thank you very much.